Hello student, today we are starting functions of management. What are the functions of management? हमारी जितने भी मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो हमें क्लियर हो गया है कि मैनेजमेंट एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है जो कंसिस्ट करता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग, कंट्रोलिंग, जो डिटरमाइन करता है, अकॉम्प्लिश करता है ऑब्जेक्टिव्स को विद द यूज़ ऑफ पीपल एंड रिसोर्सेज के यूज़ से पूरा का पूरा जो मैनेज है चीज़ों को किया जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या हुआ? फोरकास्ट हुआ, प्लान हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल द थिंग्स जितनी भी है। हेनरी फ्योल की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी है। मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो भी वर्क किया गया है, जो वर्क डन है, उसमें कंट्रोल होना फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड गोल्स। जो भी प्रीडिटरमाइंड गोल्स हैं उनको एकॉम्प्लिश करने के लिए जो एक रिक्वायर्ड होता है जो कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंग। तो फंक्शंस हमें पता है, 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। हमने +2 लेवल पे भी ये पढ़ा है ना, BST की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिसको हम लिखते हैं POSDC, और उसका डायग्राम भी हम बनाते हैं। और ये किसने दिए थे 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट? कून्ज़ो डोनल ने। ठीक है, उसने 5 जो कून्ज़ो डोनल हैज़ एक्सप्लेन्ड 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और वो वाइडली एक्सेप्टेड हैं जो फंक्शंस हैं एवरीवेयर। ये हमारा डायग्राम है 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो ये डायग्राम है इसको भी एग्ज़ाम्स में ज़रूर बनाना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब इन अ डे टू डे लाइफ या कॉमन एक जो लैंग्वेज है उसमें भी हमें पता होता है प्लानिंग क्या होता है। डिसाइडिंग इन एडवांस। ठीक है, क्या डिसाइड करना? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हाई टू डू, वेयर टू डू एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग इज़ प्लानिंग। क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, ये सारी चीज़ें हैं। किस लिए हम ये कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो प्लानिंग में होते हैं। और डेफिनेशन प्लानिंग की क्या है वो भी कून्ज़ो डोनल ने दी है। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू बी। जहाँ पे हम अब हैं वहाँ से हमें कहाँ जाना है, उसके लिए जो भी इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग फॉर टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ये जो पूरा एक गैप है, हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ जाना है, उसके लिए जो बीच में हमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो हर्डल्स हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कुछ भी है, हमें कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, कैसे हमें जो भी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करना है, वो सारी चीज़ों के प्लानिंग होती है। ठीक है, फोरकास्टिंग के साथ साथ। और इम्पॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की? प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस होती है एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करना। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो है प्लानिंग का होता है वो होता है इट प्रोवाइड डायरेक्शंस। ठीक है, क्या रिड्यूस करता है? रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। जब हम डायरेक्शंस या हम प्री जो एक डिटर्मिनेशन है, जो प्री हम देखते हैं अपने जो फ्यूचर है, जब हम फ्यूचरिस्टिक होते हैं, हम कोई किन चीज़ों को पहले से प्रिडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं, तो वो रिस्क भी, अनसर्टिनिटी जो है उसको भी रिड्यूस करता है, उसको भी मिनिमाइज करता है। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ जब हम पहले ही जो है प्रिडिक्शंस कर लेते हैं या पहले ही हम देख लेते हैं कि कितना हमने किस एक्टिविटी में हमारे कितने रिसोर्सेज हमने यूज़ करने, सारी चीज़ों को जब हम देख लेते हैं तो हमारी जो ओवरलैपिंग है और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ है वो भी मिनिमाइज हो जाती हैं। प्लानिंग प्रमोट करती है इनोवेटिव आइडियाज़। ठीक है, अब हम प्लान करते हैं तो हमें न्यू आइडियाज़ भी मिलते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं, खूब सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं, तो इनोवेटिव आइडियाज़ भी हमें मिलते हैं। ठीक है, वो फैसिलिटेट करती है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग। डिसीजंस हमें लेने होते हैं तो फैसिलिटेट्स करती है डिसीजन मेकिंग। जो प्लानिंग होता है एस्टेब्लिश करती है स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग के थ्रू ही स्टैंडर्ड्स जो हैं कंट्रोलिंग के वो सेट किए जाते हैं, वो सेट होते हैं कि हमारा प्लान ये है, हमारा गोल ये है। हम पहले प्लान करते हैं, फिर हमारी कंट्रोलिंग क्या होगी उसको भी एस्टेब्लिश किया जाता है। इंपॉर्टेंस हमारी प्लानिंग की हो गई। अब हमारे फीचर्स क्या होंगे? प्लानिंग फोकस करती है ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में प्लानिंग फोकस करता है। ठीक है, और ये सबसे प्राइमरी फॉरमोस्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। जो प्लानिंग है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है मैनेजमेंट का होता है। परवेसिव है, ठीक है, प्लानिंग कॉन्टीन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए देखा जाता है प्लानिंग में।
ठीक है। प्लानिंग हम हमेशा आगे की चीज़ों की करते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजंस हम लेते हैं, डिफरेंट कोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स में से हम चूज़ करते हैं, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है? एक मेंटल एक्सरसाइज होती है जिसमें हम प्रेडिक्शंस लगाते हैं, हमें क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, किस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज भी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये तो मैनेजमेंट प्रोसेस है प्लानिंग। अब नेक्स्ट है प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस क्या है? प्लानिंग प्रोसेस हमारा क्या होता है? पहले सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के, ईच डिपार्टमेंट के या यूनिट के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपिंग प्रीमिसेस, फिर जो प्रीमिसेस हैं वो डेवलप किए जाते हैं विद द फ्यूचर विच इज़ अनसर्टेन, जो अनसर्टेन है। एवरी प्लानर इज़ यूजिंग, पूरा का पूरा जो भी है मतलब व्हाट माइट बी हैपन इन फ्यूचर, वो सब प्रेडिक्शंस हैं, उनको प्रेमिसेस को हम डेवलप करते हैं थ्रू प्लानिंग, ठीक है। फिर आइडेंटिफाइड डिफरेंट कोर्स, जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, डिफरेंट एजम्पशंस हैं वो लगाई जाती हैं, ठीक है। उनके ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। और इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हर चीज़ के रखे जाते हैं। मतलब एक सिंपल कोई भी किसी भी हम प्रॉब्लम पे, किसी भी एक थिंग है, कुछ भी किसी भी स्टेटमेंट पे, किसी भी चीज़ पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट स्टेप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव इवेल्युएट किए जाते हैं कि अगर ये ऐसे है तो ये होगा, ठीक है। अगर ये करेंगे हम तो इतना हमारा प्रोडक्शन लेवल होगा, कुछ भी रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है। सेटिंग एन ऑल्टरनेटिव, फिर कोई भी डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स कोर्स हैं जिनको हमने इवेल्युएट किया है, जो हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगता है उसको हम रियल पॉइंट पे डिसीजन मेकिंग पे ले लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको बेस्ट प्लान में अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान वो क्या है? पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, जो हमारा प्लान है उसको हम एक्शन में जो कंसर्न कर देते हैं, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं और फिर फॉलो अप एक्शन। उसके बाद मॉनिटरिंग करना शुरू कर देते हैं प्लान्स का। इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो भी, टू इंश्योर द ऑब्जेक्टिव्स जो भी हम अचीव करते हैं। अब हमारा सेकंड जो फंक्शन है मैनेजमेंट का वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? डिविजन ऑफ वर्क इनटू फंक्शंस एंड सब फंक्शंस, grouping of activities that are closely related in their nature, assigning of duties and responsibilities to the employees, जितने भी employees हैं उनको assign करना duties और responsibilities, finally delegation of authority and power देना to each employee or the group to discharge their duties accordingly, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है अंडर विच द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग। सारी चीज़ों को क्या किया जाता है? डेलीगेट किया जाता है, सारी ड्यूटीज़ अकॉर्डिंगली प्रोसेस की जाती हैं, ठीक है। और डेफिनेशन हमारी लीव्स ए एलन के थ्रू दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजिंग है, प्रोसेस होता है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म, जो हमें वर्क करना है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ग्रुप करना, डिफाइन करना, डेलीगेट करना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़, ठीक है। एंड एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली। और ये चीज़ एस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप्स पर्पस पीपल के बीच में कि वो वर्क करें मोस्ट एफिशिएंटली, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के? ऑर्गेनाइजिंग के इम्पॉर्टेंस होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। जो जिसका काम है अकॉर्डिंग टू दैट स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क दिया जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है हमारे रिसोर्सेज का, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता है, ठीक है। चैनल्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पॉसिबल है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग अचीव करता है कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। कोऑर्डिनेशन की बात हो तो ऑर्गेनाइजिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग विद इन द जो हमारा टीम है। ऑर्गेनाइजिंग क्रिएट स्कोप फॉर न्यू चेंजेस, अगर हमें न्यू चेंजेस लानी है तो उसके लिए हमें ऑर्गेनाइजिंग हमेशा हमारे लिए सबसे ज़्यादा। डिवीजन ऑफ वर्क, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है कि पहले हम ऑर्गेनाइजिंग, जब फर्स्ट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग का, इंक्लूड करता है आइडेंटिफिकेशन पहले वर्क का, और इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, जो भी प्लान है वो
अकॉर्डिंग टू प्लान डिवीजन किया जाता है वर्क का आइडेंटिफिकेशन के साथ। सेकंड है डिपार्टमेंटेशन। वंस द वर्क ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क हैज़ बीन डन, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनमें आइडेंटिफाई करके डिवाइड कर दिया जाता है वर्क। फिर लिंकिंग डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स लिंक्ड हैं, जो प्रोसेस डिपार्टमेंटेशन है जब वो कंप्लीट हो जाता है तो लिंकिंग ऑफ डिपार्टमेंट किया जाता है, ठीक है। दोज डिपार्टमेंट ऑपरेटेड इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो भी कोऑर्डिनेटेड मैनर में गिव अ शेप टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर असाइन की जाती है, ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं ऑन कंप्लीशन ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंटेशन प्रोसेस है हमारा, असाइनिंग ड्यूटी, दैट इज़ डिफाइनिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एम्प्लॉयज़ को दे दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जो उनकी स्किल्स हैं या कैपेबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ उनको रिगार्ड मतलब उनसे जो एक मतलब डिमांड होती है उस वर्क को विद एफिशिएंसी उनका कंप्लीशन के लिए डिज़ायर किया जाता है, ठीक है। लास्ट में डिफाइनिंग हियरार्किकल स्ट्रक्चर, जो एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। ईच एम्प्लॉय शुड ऑल्सो नो फ्रॉम whom ही हैज़ टू टेक ऑर्डर, सबको पता होना चाहिए कि कौन उसका इमीडिएट बॉस है, किसी उसे ऑर्डर लेना है, टू whom ही इज़ अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस का आस्पेक्ट होता है कि डिफाइनिंग हियरार्किकल स्ट्रक्चर, जो एक पूरी हियरार्की है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन लेवल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूड रखेंगे इसको। ओके, थैंक यू।